सो दिस इज़ द नेट क्वेश्चन। इसमें हमें शो करना है कि एफ जेड बराबर जेड मॉड जेड जो है वो एनालिटिक नहीं है कहीं भी, है ना। तो देखो, एनालिटिक एक फंक्शन एनालिटिक कब होता है? ये फंक्शन एनालिटिक होने की पहली कंडीशन है वो कि वो कॉची रीमान इक्वेशन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में सी आर इक्वेशन बोलते हैं, उसको सेटिस्फाई करे। और दूसरा, वो डिफरेंशिएबल हो जिस पॉइंट पे हम चेक कर रहे हैं वहाँ पे और उसके आसपास के सारे पॉइंट पे, तब वो फंक्शन बोला जाएगा। अगर वो ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही तो फंक्शन होता है एनालिटिक, है ना। अब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई, इनमें से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी पहली, है ना, तो ये फिर फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा। तो अब कैसे लिखेंगे? देखो, सबसे पहले एक चीज़ हमें देखनी है कि देखो, जेड बराबर होता है एक्स प्लस आई वाई, ठीक है। तो मॉड जेड अगर हम यहाँ से निकालेंगे तो देखो, हमने इलेक्ट्रिकल में भी पढ़ा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है ना। जेड बराबर एक्स प्लस आई वाई होता है और मॉड जेड बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो देखो, यहाँ से हम ऐसे लिखेंगे सॉल्यूशन एफ जेड बराबर जेड टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना। और ये जेड को हम एक्स प्लस आई वाई भी लिख सकते हैं ना। तो ये जेड को हम एक्स प्लस आई वाई इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से लिखेंगे एफ जेड बराबर, अंदर इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो गया, एक्स टाइम ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई टाइम ऑफ वाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। इसको हमने यू मान लिया, ये आई हो गया और ये अपना वी हो गया, तो ये हो गया यू प्लस आई वी के फॉर्म में। तो एफ जेड बराबर, सॉरी, यहाँ से यू की वैल्यू क्या आ गई, यू बराबर एक्स टाइम अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और वी कितना आ गया, वाई टाइम अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना। सिंपल। अब यहाँ से पहले हम देखेंगे ये फंक्शन एनालिटिक कब होगा। पहले तो इसको कॉची रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई करनी होगी। तो कॉची रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई करने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल वी अपॉन डेल वाई, है ना, डेल वी अपॉन डेल एक्स एंड डेल यू अपॉन डेल वाई, वो सब निकालते हैं, वो जो इक्वल होती है ना, तो यही होती है ना कॉची रीमान इक्वेशन। डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर डेल वी अपॉन डेल वाई, और डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर माइनस का डेल वी अपॉन डेल एक्स, यही होती है कॉची रीमान इक्वेशन। इन दोनों को सेटिस्फाई करना होगा पहले तो, और फिर अगर इनको सेटिस्फाई करता है तो फिर उसको डिफरेंशिएबल चेक करना पड़ेगा, है ना। तो पहले हम देखेंगे कॉची रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। तो हम निकालेंगे डेल यू अपॉन डेल एक्स। तो देखो, यू ये फंक्शन है, यू फंक्शन क्या है, यू फंक्शन ये है ना। तो देखो, एक्स की रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो मतलब एक्स वेरिएबल होगा, बाकी सब कांस्टेंट होगा। तो यहाँ भी एक्स है और यहाँ भी एक्स है, तो ये दोनों फंक्शन में एक्स है ना, तो हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे ना। तो पहले एक का डिफरेंशिएशन मतलब एक्स का डिफरेंशिएशन, और ये वाला कांस्टेंट है। फिर दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर हाफ, है ना। तो ये वही लिखा है ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, एक्स, है ना, इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर हाफ। तो देखो, इसका डिफरेंशिएशन ये कांस्टेंट, है ना, और अब इसका करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे होगा 1 माइनस 1/2, है ना, सॉरी 1/2 माइनस 1 तो कितना आ जाएगा, माइनस का हाफ, है ना, इंटू फिर अंदर वाले का करेंगे, इसका कर दिया, देखो इसका कर दिया, पावर का कर दिया, अब अंदर वाले का करेंगे, अंदर वाले का करेंगे तो सिर्फ एक्स वेरिएबल है ना, वाई तो कांस्टेंट है, तो एक्स स्क्वायर का 2x और वाई स्क्वायर का 0। तो यहाँ से कितना आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1/2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और डॉट 2x, 2 से 2 कट गया, है ना। यहाँ कितना बचा, यहाँ बचा, अब हम इसको अगर एलसीएम ले लें, दोनों का एलसीएम ले लें, देखो ये प्लस है, एलसीएम ले लो तो कितना आ जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है। और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो रूट हट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो रूट हट जाएगा, है ना, और प्लस 2x, तो x और प्लस, सॉरी यहाँ पे x आ गया ना, 2x। पहले देखो, एक सेकेंड, यहाँ पे एक x और आएगा, देखो
पहले यहाँ पे डिफरेंशिएशन एक बार वापस देते हैं। इसका डिफरेंशिएशन ये कांस्टेंट हमने ये इसका डिफरेंशिएशन किया, ये कांस्टेंट रख दिया। फिर जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के रूट का डिफरेंशिएशन करेंगे, है ना। तो ये क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 1/2। तो 1/2 नीचे आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और 1/2 -1 हुआ तो -1/2। फिर अंदर वाले का करेंगे, अंदर एक्स स्क्वायर का करेंगे, है ना, तो 2x आएगा। और फिर x का करेंगे, ऐसे एक्स स्क्वायर का करेंगे तो सॉरी पहले पावर का करेंगे तो 2x आएगा। और फिर सिंपली हम किसका करेंगे, ओ शिट, कुछ तो गड़बड़ कर रहा हूँ मैं, एक सेकेंड। हाँ, तो हमने देखो, एक सेकेंड भाई, वापस करते हैं ये डिफरेंशिएशन वापस करते हैं। तो देखो डेल यू बाई डेल एक्स, है ना। तो देखो u की वैल्यू क्या है, u यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ x√x² प्लस वाई स्क्वायर। तो देखो पहले हमने इसका डिफरेंशिएशन किया जो कि 1 आया, ये कांस्टेंट, तो इसको ऐसे ही लिख दिया, ठीक। फिर हमने प्लस का साइन लगाया। अब हम इसको कांस्टेंट रखेंगे, है ना। इसको कांस्टेंट रखा और इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो x² प्लस वाई स्क्वायर की पावर अंडर रूट है ना। तो x मतलब x² की प्लस वाई स्क्वायर की पावर 1/2, तो 1/2 नीचे आ गया। फिर ये कितना बचा, x² प्लस वाई स्क्वायर की पावर -1/2 ना, 1/2 -1 तो -1/2, ठीक। उसके बाद यहाँ पे अंदर का डिफरेंशिएशन हुआ तो कितना बचा, ये 2x, है ना। और ये वाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट है तो 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ से कितना आएगा, √x² प्लस वाई स्क्वायर, और ये x इंटू एक्स स्क्वायर, है ना। और ये -1/2 नीचे चला गया तो कितना हो जाएगा, x² प्लस वाई स्क्वायर। एलसीएम ले लेंगे तो √x² प्लस वाई स्क्वायर, इससे मल्टीप्लाई हो जाए तो रूट हट जाएगा, x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर आएगा ना, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। तो ये एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से कितना आ गया, x² प्लस एक्स स्क्वायर 2x² प्लस वाई स्क्वायर अपॉन √x² प्लस वाई स्क्वायर, ये आ गया, ठीक। सेम अगर हम निकालें यहाँ से डेल v अपॉन डेल वाई, तो v क्या है, v है y अपॉन वाई इंटू x² प्लस वाई स्क्वायर, यही है ना। तो यहाँ से अगर देखो y के रिस्पेक्ट करें, मतलब y को वेरिएबल मानेंगे, बाकी सब कांस्टेंट, y को छोड़ के बाकी सब कांस्टेंट, तो पहले y का कर दिया तो 1 बचा, इसको ऐसे लिख दिया x² प्लस वाई स्क्वायर, है ना। प्लस फिर यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, इसको कांस्टेंट, अब इसको कांस्टेंट मानेंगे, और इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो सेम पावर 1/2 है तो 1/2 नीचे आ गई, x² प्लस वाई स्क्वायर की पावर -1/2। अब देखो यहाँ पे x तो कांस्टेंट है, x² तो कांस्टेंट है, क्योंकि हम y की रिस्पेक्ट करें तो x तो कांस्टेंट है तो इसको 0 आ जाएगा, और y का करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2y, 2 से 2 कट गया, है ना। वाई स्क्वायर हो गया, तो ये कितना बचा, √x² प्लस वाई स्क्वायर, है ना। तो ये यहाँ से बचा वाई स्क्वायर, और ये नीचे आ गया तो कितना बचा, √x² प्लस वाई स्क्वायर। एलसीएम अगेन x² प्लस वाई स्क्वायर, और ये कितना मल्टीप्लाई कर दिया तो x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये कितना हो गया, x² प्लस 2y स्क्वायर अपॉन √x² प्लस वाई स्क्वायर। तो देखो ये हमारा डेल यू अपॉन डेल एक्स, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स ये आया था, है ना, और डेल यू अपॉन डेल वाई ये आया था। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स इज़ नॉट इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल वाई। देखो ये दोनों बराबर नहीं है ना, ये डेल x² प्लस 2y² अपॉन √x² प्लस वाई स्क्वायर, और ये है 2x² प्लस वाई स्क्वायर √x²। तो ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो हमें ये चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, मतलब एक ही नहीं कर रहा, तो मतलब ये कॉची रीमान डजेंट सेटिस्फाई CR इक्वेशन, मीन्स फंक्शन इज नॉट एनालिटिक, है ना। प्रूफ हो गया, काम खत्म।